दिल्ली की अदालत ने दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की ईडी तहवील में 26 मार्च तक तोसी कर दी है। स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने ये अहकाम जारी किए। आज कविता को अदालत में ईडी के अहदेदारों की जानिब से पेश किया गया क्योंकि उनकी तहवील की मुद्दत खत्म हो गई थी। इस मौके पर मरकजी जांच एजेंसी ने उनको मजीद 5 दिन के लिए तहवील में देने की ख्वाहिश की। दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल की समाअत के बाद दिल्ली की इस रॉस एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च तक कविता को ईडी की तहवील में देने के अहकाम सादिर किए। कबलजी कविता ने अदालत में पेश होने से पहले मीडिया से कहा कि जो सवालात 1 साल पहले पूछे गए थे वही सवालात का अयादा ईडी के अहदेदारों की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इसके खिलाफ अदालत में लड़ने का भी अज़्म जाहिर किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सियासी और फर्जी करार दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता के शौहर अनिल के दफ्तर के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दिल्ली शराब मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। ईडी की 7 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार पुलिस अहदेदार प्रणीत के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने आई न्यूज चैनल के एमडी श्रवण राव के मकान की तलाशी ली। प्रणीत राव ने एक बयान दिया था कि आई न्यूज के एमडी श्रवण कुमार राव के साथ फोन टैपिंग में वो मुलविस था। पुलिस प्रणीत राव की तरफ से दिए गए शवाहिद की बुनियाद पर श्रवण कुमार के मकान पहुंची और उनके मकान की तलाशी ली। प्रणीत राव का यह बयान है कि आई न्यूज़ के दफ्तर में एक खुसूसी सर्वर रूम कायम किया गया था और ताजिरों के साथ साथ सियासतदानों के फ़ोन टैप करने का भी काम किया गया था। पुलिस को शुबा है कि श्रवण कुमार लंदन फरार हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एसआरटी कॉलोनी याकूतपुरे में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने बडलागुड़ा में एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर हफीज़ पटेल के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने मक्का मस्जिद में इफ्तार किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी दी। जीएचएमसी हुदूद में तालाबों पर गैर मजाज कब्जों को रोकने के लिए लेक प्रोटेक्शन कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई है। ये कमेटियां नहरों के करीब निगरानी रखेंगी और गैर मजाज कब्जों की इत्तला अहदेदारों को देंगी, जिसके बाद गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामलात दर्ज किए जाएंगे।
महकमे आबरसानी को गुज़िश्ता 2 महीनों से हर माह 60,000 से ज़्यादा पानी के टैंकर्स की बुकिंग वसूल हुई है। गुज़िश्ता 2 माह से तकरीबन हर माह 60,000 से ज़ायद टैंकर्स बुक किए जा रहे हैं। फरवरी में बुकिंग की जुमला तादाद 63,203 रही और 21 मार्च तक बुकिंग 61,097 तक रही। वाटर बोर्ड की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मिलावटशुदा अदरक लहसुन के पेस्ट की तैयारी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा किया। पुलिस के मुताबिक बावसूख ज़राए की इत्तला पर लालापेट सिकंदराबाद में वाक़ई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा किया गया, जहां मिलावटशुदा अदरक लहसुन तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम 54 साला वेंकटेश्वरलू को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 1300 किलोग्राम लहसुन का पेस्ट के अलावा दीगर अशिया को भी जब्त कर लिया गया। बाहर से दवाएं खरीदने से इनकार पर एक डॉक्टर ने मरीज पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के महुआ जिले के सरकारी दवाखाने में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस डॉक्टर की शिनाख्त RP सिंह के तौर पर की गई है। महबूबाबाद में रिश्वतखोर सब रजिस्ट्रार और डाटा एंट्री ऑपरेटर को पकड़ा गया। ACB के ज़राए के मुताबिक ACB ने सब रजिस्ट्रार को महबूबाबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रिश्वत लेता हुआ पकड़ लिया। उन्होंने 19,200 रुपये की रिश्वत शिकायत कुनिंदा की जानिब से खरीदी गई अराजी के रजिस्ट्रेशन के काम के लिए तलब की थी। उपल स्टेडियम के करीब कार डिवाइडर से टकराने के बाद शोला पोश हो गई। इस हादसे के साथ ही कार में सवार 2 अफराद फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार से नीचे उतर गए। इस तरह उनकी जान बच गई। ताहम देखते ही देखते कार में आग लगी और ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। माँ बेटी की बहादुरी के नतीजे में पकड़े गए डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमिन की शिनाख्त सुशील कुमार और प्रेमचंद्रा के तौर पर की गई है, जो कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पास से रस्सी देसी साख्ता तफंचा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमिन बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मकान में लूट की गर्ज से दाखिल हुए। उन्होंने इस मकान पर नज़र रखी हुई थी। मंसूबे के मुताबिक सुशील मकान में दाखिल हुआ और मकान मालिक अनिता महमूद को बताया कि NK जैन के नाम से एक कोरियर आया है। घरेलू मुलाजिमा को कोरियर लेने के लिए भेजा गया। दोनों मुलजिमीन अपने चेहरे को ढांके हुए थे। सुशील के चेहरे पर हेलमेट और प्रेमचंद के चेहरे पर मास्क था। ये दोनों जबरदस्ती तौर पर मकान में लूट की गर्ज से दाखिल हुए थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो बयान जारी किया है और जेल से वज़ीर आला का पैगाम पढ़कर सुनाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर और बाहर कई ताकतें हैं जो मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें शिकस्त देनी होगी। दिल्ली की ख़वातीन ज़रूर सोच रही होंगी कि केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं। वो अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा करें। ऐसी कोई जेल नहीं जो उसे ज़्यादा देर तक जेल में की सलाखों के पीछे रख सके। मैं जल्द ही बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा।
रूस के वजीर सेहत मिखाइल मराकेशोव ने कहा है कि मॉस्को में वाक़े क्रुक्स सिटी हॉल पर दहशतगर्दाना हमले के बाद 5 बच्चों समेत जुमला 115 अफराद को दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। ब्रशकोव ने रूसिया 24 टीवी चैनल पर कहा कि अब तक दहशतगर्दाना हमले में 115 अफराद जख्मी हुए हैं। हमने उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया है। इनमें से 5 बच्चे हैं। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। 110 बालिग अफराद में से 60 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाज़ेह है कि जुमे के रोज़ मॉस्को के मज़ाफ़ात में वाक़ क्रुक्स सिटी हॉल में कंसर्ट के मुकाम पर फायरिंग हुई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आग लग गई। दिल्ली की रॉस एवेन्यू अदालत ने बीआरएस रुकन कौंसल कविता की ईडी हिरासत में मजीद 3 दिन की तौसी की है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार की गई कविता की 7 दिन की तहवील आज खत्म हो गई, जिसके बाद ईडी हुकाम ने उन्हें अदालत में पेश किया। कविता को मजीद 5 दिन तहवील में देने की ख्वाहिश की गई थी, लेकिन अदालत ने कविता की तहवील में 3 दिन की तौसी की है। खबरनजी अदालत के अंदर दाखिल होते हुए कविता ने कहा कि मरकजी जांच एजेंसी के अहदेदार उनसे वही सवालात और तफसीलात पूछ रहे हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सियासी फर्जी और दानिशा तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और इसके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेंगी। ईडी के अहदेदारों ने अदालत को बताया कि केस के बाज़ पहलुओं की जांच की जानी है और शराब केस में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। अहदेदारों ने कहा है कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कविता को वीज़ा और अद्वियात दे रहे हैं। बीआरएस लीडर कविता की पैरवी कर रही एडवोकेट ललिता रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ईडी ने मजीद कुछ वक्त मांगा है। वो कुछ इक़दाम करना चाहते हैं और कुछ सबूत हासिल करना चाहते हैं। ईडी हुकाम की जानिब से 5 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन अदालत ने सिर्फ 3 दिन की ही तहवील दी है। भारत राष्ट्रीय समिति ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से टी पद्माराव गौड़ को उम्मीदवार नामजद किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से टी पद्माराव गौड़ को उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि पद्माराव गौड़ फिलहाल सिकंदराबाद हलके से पार्टी के एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साल 2014 से 2018 के दरमियान वो केसीआर की काबीना में एक्साइज एंड प्रोहिबिशन, स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाद में वो रियासती कानून साज असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए थे। पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस कायदीन ने देवारू कुला मंडल के पार्टी सदर की बरतरफी पर बरहमी जाहिर करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया। टीपीसीसी के दफ्तर गांधी भवन के रूबरू हफ्ते को पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस रहनुमाओं का एहतजाज देखा गया। उन्होंने देवारू कुला मंडल के प्रेसिडेंट की बरतरफी और पालाकुर्ती एमएलए यशस्विनी रेड्डी की खाला झांसी रेड्डी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उनका इल्जाम है कि एमएलए यशस्विनी रेड्डी सिर्फ नाम की एमएलए हैं, तमाम उमूर में उनकी खाला झांसी रेड्डी मुदाखलत करती हैं। कारकुनान ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में काम करने वालों को तरजीह देने के बजाय दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में शामिल होने वालों को तरजीह दी जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के महलजात का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की।
बस्ती दौरे के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के का दौरा किया। इस दौरान कई कॉलोनियों के खवातीन, बुजुर्ग और सरकर्दा अफराद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। किशन रेड्डी के पैदल दौरे का आगाज चिलकल गुड़ा से हुआ, जहां उन्होंने कुछ बुजुर्गों से गुफ्तगू की और टेनिस भी खेला। बाद अज़ां वो पापन्ना बस्ती, बुधनगर, सीताफल मंडी, अशोक नगर, संजीवपुरम भी गए और आवाम से फर्दन मुलाकात की। आइंदा मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। शमशाबाद हल्के के कोतूर मंडल इनमोल नारवा गांव में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी की जानिब से अवाम में रकम तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए कांग्रेस कायदीन को अवाम में रकम तकसीम करते देखा गया। शमशाबाद हल्के के कोतूर मंडल इनमोल नारवा गाँव में एमपी उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी के जलसे में आने वाले लोगों में कुछ कांग्रेस कायदीन पैसे बांटते नजर आए। हुक्मरान जमात पर एमएलसी और पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी के लिए लोगों को लालच देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने रसूलपुरा इलाके में मुसल्लह डाकू से बहादुरी से लड़ने वाली मां बेटी को तहनीत पेश की। शहर हैदराबाद के रसूलपुरा इलाके में 2 दिन पहले एक मकान में दाखिल होने वाले मुसल्लह डाकू से घर में मौजूद मां और बेटी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया था। इस वाक़े के पेश आने के बाद से मां और बेटी की बहादुरी को सराहा जा रहा है और उन्हें तहनीत पेश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज शहर हैदराबाद पुलिस की जानिब से दोनों को तहनीत पेश की गई और हफ्ते को तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने दोनों से मुलाकात करते हुए मां बेटी की जोड़ी को हुकूमत हिंद की जानिब से मुबारकबाद दी। उन्हें तहनीत पेश करते हुए एक तारीफी खत भी हवाले किया। दिल्ली की वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मुबैना मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने की बात कही है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले के मुबैना मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने चौंका देने वाला बयान दिया। कविता के खिलाफ भी अहम सरकारी गवाह बनने के इरादे का इजहार किया। चंद्रशेखर ने इस दौरान कविता और उनके साथियों को बेनकाब करने का अज़्म किया और मुमताज सियासी शख्सियत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा कि वो दिल्ली की आवाम को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को बेनकाब करेगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन इलाकों में जारी सीवरेज लाइन, सीसी रोड के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मकीन और मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
नेशनल सेंट्रल जमियतुल कुरैश की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम की गई। हर साल की तरह इस साल भी नेशनल सेंट्रल जमियतुल कुरैश की जानिब से माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तक़सीम किए गए। सदर शेख फेरोज़ कुरैशी की निगरानी में जियागोड़ा ओल्ड कुरैशी जमियत खाना में मुस्तहीक़ीन को राशन किट्स दिए गए। अलहाज मोहम्मद अब्दुल सत्तार जान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और जमियतुल कुरैश के इस फलाही इक़दाम की सताइश की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बताई हैं। कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार का नज़्म किया गया। जियाउद्दीन नैयर सदर कुल्हीन तामीर मिल्लत की ज़ेर निगरानी नारायणगुड़ा इलाके में वाक़ कुल्हीन मजलिस तामीर मिल्लत के दफ्तर में शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक, अराकीन व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। दरियासना रमज़ान के फ़ज़ाइल और रोज़े की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।